उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के खेड़ा गांव के सालासर कंपनी पर इस वक्त मौजूद है और यहां पर भानु गुट के लोग यहां पर खड़े हुए हैं। इनसे हम जानकारी करना चाहते हैं क्या मामला है, क्या मामला है जी? यहाँ पर एक मजदूर 5 साल से इसमें नौकरी करता था। सालासर कंपनी में सालासर कंपनी में नौकरी करता था। उसके पैर में लग गई चोट, एक कील लग गई उसके पैर में। और जब पैर में जब कील लग गई तो इन कंपनी वाले ने उसने इलाज करना चालू कर दिया। ये आज के झोला छाप डॉक्टर अंशु। अच्छा जी, कंपनी में आना छोड़ो नहीं उसने। अगर ये कंपनी वाले नू कहते भाई ये ले पैसा और इसका इलाज जरा ठीक बढ़िया से डॉक्टर के जो MBBS MD हो उससे इलाज करा ले तो ये बेचारा गरीब आदमी इलाज भी करा लेता। हुआ यूं का उसका बन गई सेप्टिक, और सेप्टिक बनने के बाद में वो जैसे आज के जो छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया उन्होंने कह दी देखो कब्जे से बाहर है मामला। फिर चला गया आज के कौन से हॉस्पिटल में गया भैया, कौन से में, दिल्ली सफदरजंग में भेज दिया। अब रात हो गई उसकी मृत्यु, और जब उसकी मृत्यु हो गई एक मजदूर आदमी और जिसकी मृत्यु हो जा इस कंपनी में वो काम कर रहा, तो इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु उसकी सुन के बाद यहाँ पर आई है और उसके परिवार के पालन पोषण के लिए 50 लाख रुपया या तो सरकार दे या फिर कंपनी दे। यह भारतीय किसान यूनियन भानु जब तक यहाँ से जाएगी नहीं, जब तक उसकी परिवार के पालन पोषण के लिए 50 लाख रुपया की राशि अगर ना दे देगी तो तब तक आज के जो भारतीय किसान यूनियन भानु जाएगी नहीं यहाँ से उठ के। और ये मैं सुनील सिसोदिया तहसील अध्यक्ष धौलारा नहीं कह रहा, हमारे जय भगवान जी प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं, जय भगवान जी ये भी हमारे साथ हैं। हमारे जिला के युवा अध्यक्ष अरविंद सिसोदिया जी जो इंग्लैंडी के प्रधान हैं वो भी हमारे साथ है। हमारे महिला मोर्चे की जो जिला अध्यक्ष है, जो महिला मोर्चे की जो जिला अध्यक्ष हैं ये भी हमारे साथ हैं। और अभी तो देखो ये झांकी है, अभी तो झांकी है, अभी तो पता ही ना किसी को। यहाँ तक 2-3 घंटे में अगर 1000 किसान अगर नहाया आगे तो ये सुनील सिसोदिया नहीं, भारतीय किसान यूनियन भानु ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। आपका क्या कहना है? मेरा नाम नितिंदर तोमर है, प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारी पूरी भारतीय किसान यूनियन इस मजदूर के साथ है। जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, इसके परिवार को इसके परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा नहीं मिलेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे। इसका गेट बिल्कुल बंद रहेगा, ना यहाँ से कोई बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। यहाँ अभी 100 आदमी खड़े हैं, कल को 1000 खड़े होंगे, 2000 खड़े होंगे, लेकिन यहाँ रोड ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ये कंपनी चलने नहीं देंगे हम। आपका क्या कहना है? मैं जिलाध्यक्ष अरविंद सिसोदिया, युवा मोर्चा। हम जो भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन है, हमें वहाँ पर ही आने की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पर जब किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा होता है। अगर ये तंत्र व्यवस्था, ये फैक्ट्री मालिक या सरकार या कोई भी SDM महोदय या कोई और प्रशासन में से आला अधिकारी आके अगर उसकी मदद करते तो हमें यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। इतनी कड़ी धूप में हम कोई हमारे दिमाग में कीड़ा ने थोड़ी काट खाया कि हम यहाँ पे खाम खड़े हों। ना ये हमारा सगा संबंधी है, ना हमारे इससे कोई मतलब है। लेकिन जिस गांव में खेड़ा में ये रह रहा है, वहाँ से हमारे एक भाई बंटी तोमर हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, एक आदमी के चोट लगने की वजह से सेप्टिक बन गई और वो रात ख़त्म हो गया। और कंपनी ने ना उसकी जो जैनवन प्रारूप से जो उपचार किया जाता है, ना कंपनी ने उसके उपचार कराने में कोई देखभाल रखी, ना ESI का कोई मामला है कि ESI कार्ड बना हो उससे बढ़िया इलाज करा सके वो। कुल मिलाकर वो मरने तक की सारी जो जिम्मेदारी आती है कहीं ना कहीं उसमें गैर जिम्मेदारी जो निभाई है वो कंपनी ने निभाई है। कंपनी की गैर जिम्मेदारी की वजह से वो ख़त्म हुआ है। हम चाहते हैं कि उसके परिवार के लिए उसकी वजह से जो क्षति हुई है उसके परिवार को, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी अपना कदम उठा के उसकी क्षतिपूर्ति करे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम मजबूरी में विवश होंगे यहाँ पर धरना करने के लिए। आपका क्या कहना है? मैं भूरा तोमर, जिला सचिव हापुड़। हम इस मजदूर के लिए आए हुए हैं जी।
एक मजदूर 5 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसके लिए इन्होंने देखो, अगर किसी को हादसा हो जाए, इस तरह की चोट लग जाए कोई, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइड वगैरह इनके पास होने चाहिए, वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद भी ये उसका इलाज कहीं किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। मजदूर खुद ही अपना इलाज कराने जा रहा है झोला छाप डॉक्टरों के पास, और जब झोला छाप डॉक्टर के पास जाएगा वो, तो उसको घटना तो होनी है, प्रिय घटना होनी है जैसी अब हुई है। उसके बाद उसको सेप्टिक बन गई, सेप्टिक बनने के बाद में उसका पैर काटना पड़ा, पैर काटने के बाद भी उसके शरीर में आगे सेप्टिक चलती रही, और कल रात उसका देहांत हो गया। बताइए अब उसके देहांत पे क्या करें हम लोग? इनको सोचनी नहीं चाहिए, कंपनी वालों को करना चाहिए उसके लिए कुछ, उसको जो भी आर्थिक मदद है। उसके एक बच्चा है छोटा सा, बताइए गोरखपुर का है वो। और पहली बात तो ये लोकल इसीलिए नहीं रखते हैं ये लोकल लोगों को यहाँ पे। हमारे यहाँ पे हमारी मांग थी पहले भी किसान यूनियन की कि यहाँ पे 80% लोकल होना चाहिए। लोकलिटी है नहीं यहाँ पे, बाहर का बंदा है, आ गया मर गया चला गया, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमें हमारी जो किसान यूनियन है इसको मालूम हुआ, इनको सूचना मिली हम लोगों को सभी को, बोला इस तरह ये घटना हुई है यहाँ पे, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। इसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, कंपनी को सोचना चाहिए, वरना इनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। आपका क्या कहना है? देखो, भारतीय किसान यूनियन संगठन के सभी पदाधिकारी यही चाह रहे हैं कि इसका जो जाने वाला तो चला गया, इसके परिवार वालों की सहायता करी जाए, मालिक से मिले। प्रशासन से भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं और अपने संगठन वाले सब यही चाह रहे हैं उसकी मदद करी जाए। बस हमारे यही कहना। यदि समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो संगठन क्या करेगा? धरना देंगे, यहाँ से जाएंगे ना, और बुलाएंगे, अब तो थोड़े हैं और ज़्यादा भूख हड़ताल पे बैठेंगे। यहाँ पर संगठन के और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानकारी करते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं जिला अध्यक्ष अरुण सिसोदिया, सैनिक प्रकोष्ठ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 5 साल से इस कंपनी में कार्यरत है, किसी कारणवश उसके पैर में चोट लगी, कंपनी का हुक्म है कि बिना जूते के आदमी अंदर नहीं आएगा। अगर उसका जूता भी एक्सक्यूज कर देते तो शायद ये घटना ना होती, कि जूते से सबको पता है चमड़ा के जूते होते हैं और उसकी जो है चमड़क चढ़ जाती है। अभी वो उसका पैर कट गया, कल रात को ख़त्म हो गया वो। हम ये चाहते हैं कि ये कंपनी उसको सही मुआवजा, जो कि हमारे सुनील सिसोदिया जी ने बताया है, वो दे, नहीं तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। आपका क्या कहना है जी? मैं जय भगवान सिंह सिसोदिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ। हम हर एक मजदूर की पीड़ा को समझते हैं। अगर किसान मजदूर की पीड़ा हम नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। हम किसान मजदूर की पीड़ा को समझते हुए, जबकि वो हमारे कहीं क्षेत्र का नहीं है, हमारे पड़ोस का नहीं है, हमारे कोई गांव का नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में हर किसान मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, जो किसी के यहाँ काम कर रहा है, वो उसकी पीड़ा को हम समझते हैं। उसकी पीड़ा को समझते हुए इस भाई के लिए आज हम यहाँ धूप में खड़े हैं, और जब तक ये कंपनी वाले इस पीड़ा को, उसकी पीड़ा को समाप्त नहीं करेंगे, उसके परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ नहीं देंगे, जो हमारे भाई ने बताया है कि 50 लाख रुपए प्रशासन दे या ये दें, तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। और हम हर मजदूर और हर किसान की पीड़ा के लिए ही यहाँ आए हैं और खड़े रहेंगे, जब तक नहीं जाएंगे हम यहाँ से, जब तक उसकी संगठन किन मुद्दों पर काम कर रहा है आपका? हमारा संगठन जो किसान और मजदूर के पीड़ा है, या जो हमारा शासन और प्रशासन हमारे किसान और मजदूरों को पीड़ित कर रहा है, या उनके जो गन्ने का पेमेंट है वो नहीं देते हैं, या कोई भी उनकी समस्या है, तहसील की समस्या है, डीएम साहब की समस्या है, या एमडी साहब की समस्या है, बिजली की समस्या है, किसी भी समस्या पे हम हर समस्या पे किसान मजदूर के साथ खड़े हैं।